दे तो इतना बड़ा फल तप का नहीं हो सकता। तो क्या विशेषता है? इस प्रकार अनेक विशेषताएं गोपियों ने इस वेणु की गाई। एक कहती है सखी वो साथ में रहे तो मुझे कष्ट नहीं, मुझे कष्ट इस बात का है कि हमारे प्यारे से अपनी सेवा करवाती है। सेवा कैसे करवाती है? बोले जैसे रानी महारानियों की सेवा होती है, जब मौका पाती है तभी कहती है प्यारे आज मैं बहुत थक गई हूं, थोड़ी सी सेवा कर दो। तो जैसे रानियों की सेवा होती है, बढ़िया सुंदर कोमल गद्दा होना चाहिए, कोई हवा करने वाला चाहिए, कोई चरण दबाने वाला चाहिए। ऐसी कहती है कि हमारी सेवा करो। तो कन्हैया सुंदर सुकुमार कर कमलों का पर्यंक इसके लिए बिछा देते हैं। हथेली का सुंदर पलंग बिछा दिया, महारानी बंसी उस पर विराजमान हो जाती है, लेट गई। फिर कहती है क्या करूं, मेरे को बिना तकिया के नींद नहीं आती, कोमल सा तकिया सिर के नीचे होना चाहिए। तो कन्हैया सुंदर अपने सुमधुर अधरों का तकिया लगा देते हैं, अधरों पर इसका अग्रभाग धर लेते हैं सिर, और कर कमल का पलंग बिछा करके इसको सुला देते हैं। फिर कहती है पलंग सुंदर है, तकिया भी सुंदर सुकोमल है, पर क्या करूं मेरी आदत है जब तक कोई चरण न दबावे मुझे नींद नहीं आती। तो तुरंत तत्काल प्रभु अपने कोमल कोमल अंगुलियों के द्वारा चरण दबाना चालू कर देते हैं, चरण सेवा प्रारंभ कर देते हैं। फिर भी बाबरी को नींद नहीं आती। कहती है प्यारे क्या करूं, तो हल्की सी गर्मी है, थोड़ा सा पंखा होना चाहिए, हवा कर दो थोड़ी सी। तो हमारे प्यारे के जो विशाल पलकें हैं, नयनों के ऊपर जो विशाल पलकें हैं, उन पलकों को बार बार गिराते हैं उठाते हैं, गिराते हैं उठाते हैं, ऐसा लगता है दो दो पंखों से हवा कर रहे हैं, सनई सनई। फिर कहती है मैं महारानी हूं, इसलिए मेरे ऊपर छत्र चमर भी होने चाहिए। तो सखी कन्हैया के कानों के जो दिव्य कुंडल हैं वो छत्र की तरह, एक नहीं दो दो छत्र लगा रखे हैं, दोनों कानों के कुंडल छत्र की तरह है। और एक चमर होता है ना जो सफेद चमर ढुलाते रहते हैं सेवक जन। तो कन्हैया की नासिका में जो श्वेत मोती लटक रहा है, नासाग्रे वर मोक्तिकम करतले वेणु, तो नासाग्र मोती जो हिल रहा है ऐसा लगता है जब महारानी के ऊपर चमर ढुला रहे हो। अब बता सकी छत्र चमर चरण सेवा आदि के द्वारा सब प्रकार से कन्हैया इसकी सेवा में निरंतर संलग्न रहते हैं, तो इसने कितना बड़ा पुण्य किया होगा। बोल बंसी वारे की जय। ग्वालों से घिरे गोपाल बंसी बजाते गैया चराते वृंदा विपिन में प्रवेश पा रहे हैं। बंसी की तान पर सारी दुनिया दीवानी हो रही है। इति वेणुरभं राजन् सर्वभूत मनोहरं श्रुत्वा ब्रज स्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्यो भिरे भिरे वर्णयन्त्यो भिरे भिरे। वेणुरवम सर्वभूत मनोहरम, जीव मात्र के मन को मोहने वाला माधव का ये वेणुरव है। बोल बंसी वारे की जय। अब शेष चर्चा कल के सत्र में, बंसी में तो हम करेंगे, अभी पूरी बात नहीं हुई। बोलो राधे राधे, राधे, राधे। बंसी की शेष चर्चा कल करेंगे, बाकी चर्चा अभी करते हैं। 21वें अध्याय में वेणुगीत, 22वें अध्याय में चीरहरण। चीरहरण की चर्चा भी रास पंचाध्यायी के माध्यम में ही करेंगे। एक बार भगवान ने यज्ञ पत्नियों के लाए हुए भोजन को स्वीकार करके ब्राह्मण पत्नियों पर भी अनुग्रह किया था। अब पुनः आ गई दीपावली। तो 24वें अध्याय में दिव्य दीपावली के अवसर पर गोवर्धन नाथ की पूजा का प्रसंग वर्णन है। दिवाली का अवसर, विविध मिठाइयां बन रही हैं। कन्हैया दौड़ के आए, मैयारी बड़ी खुशबू आ रही है, ने बता तो सही काका बना रखो है। मैया बोली बेटा पहले जय जय है जाएगी तब खावे को मिलेगो, चल थोड़ी देर खेल कून, आज भोजन पानी का हुए ना मिलवे बारो बिना पूजा के। कन्हैया बोले मैया ये जय जय कौन सी बलाए है, कौन की जय जय होगी? मैया बोली मोय फुर्सत ना है, अपने बाबा से पूछ। तो कन्हैया मुंह लटका के बाबा के पास आए। बाबा बोल बेटा। बोले कच्यताम में पिता कोयम संभ्रभो वा उपागतः किम फलम कस्य चोद्देशः
केन वा साध्यते मख। बाबा आज कौन की जय जय होगी, बाकी पूजा करवे से हमें का फायदा हो। तो नंद बाबा समझावे लगे, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्म मूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणिनम जीवनम पयः। बेटा कन्हैया, हर साल हम दिवाली पर इंद्र की पूजा करें, आज दिवाली है, इंद्र की पूजा की तैयारी है। कन्हैया बोले किम फलम, उससे फायदा का होएगो। अरे फायदा का होगा बेटा, इंद्र पानी बरसावेगो, पानी बरसेगो, हरी हरी घास उगेगी, गैया खाएंगी, खूब दूध देंगी, और सूखा पड़ गयो तो सब गैया भूखन मर जाएंगी। अच्छा बाबा, तो पूजा करेंगे तब वही इंद्र पानी बरसाएगो? बोले हाँ। अच्छा बाबा एक बात बताओ, आधे ब्रजवासी पूजा कर दें और आधे ना करें, तो जिनने पूजा करी है इंद्र उन्हीं के खेतन में पानी बरसावेगो। अब नंद बाबा चक्कर में पड़ गए। बेटा कन्हैया तू है तो नेक्सो छोरा, पर प्रश्न इतने टेढ़े मेढ़े करे कि तेरे प्रश्नन को जवाब देते मेरी तो खोपड़ी खाली है जाए। ये बता तेरे मन में कहा है, तू अपने मन की बोल। कन्हैया बोले बाबा, तो मैंने बड़े बड़े साधु संतन को सत्संग किया है, और सबरे महात्मा मोकू तो एक ही बात समझाएं। कहा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा को काउए न सुख दे न कोई दुख दे, सब प्राणी अपने अपने कर्मन को ही फल भोगें। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। बाबा को काव्य सुख दुख न दे। अस्ति चेत ईश्वर कश्चित, यदि ईश्वर नाम की कोई सत्ता है बाबा, तो वो भी कर्म के अनुसार ही फल देगो। ईश्वर है तो तुम भंडारी समझ लो, भंडारी जी को भंडारे में जैसो सामान दे दोगे, भंडारी जी वैसो ही भोजन बना के दे देंगे। अब मिर्च मसाले तमाम सौंप दिए और फिर कहो भैया हमें जरा खीर मालपुआ को आज भंडारो पवाओ, तो दूध ना है, शक्कर ना है, घी ना है, चीनी ना है, तो कैसे बनेगो भंडारो? सामग्री के अनुसार ही भोजन बने। तो बाबा हम जैसे कर्म करके ईश्वर को देंगे, ईश्वर हमारे कर्म के अनुसार वैसो ही भोग सामग्री हमें देगो। तो कर्म अच्छे होंगे तो अच्छो फल ईश्वर देगो, बुरे कर्म होंगे तो बुरे परिणाम सामने आएंगे। तो मूल कारण तो हमारा कर्म है, ईश्वर हमारे कर्म के अनुसार ही भोग हमें दे। इसलिए हमें इंद्र की पूजा से कोई फायदा ना हो। अच्छा बेटा, तो फिर कौन की पूजा करनी चाहिए? बोले बाबा पूजा करनी है तो अपने गिरिराज की पूजा करो, ये प्रत्यक्ष देवता है अपनो। गो विप्रानल पर्वतान, गाय ब्राह्मण अग्नि पर्वत, ये प्रत्यक्ष देवता है। गिरिराज की तलहटी में हम आराम करें, गैयन को घास खवावें और झरनन को पानी पिएं, पूरी धूप दोपहरी अपनी गोवर्धन की तलहटी में बितावें, भूख लगे तो गोवर्धन के वृक्षण को फल पावें। हमारो असली देवता तो यही है, हमारो गोवर्धन। ठीक है बेटा, पक्की रही। इंद्र की पूजा करते करते बहुत साल है गई, चल अब की बार तेरी देवता की पूजा सही। नंद बाबा ने आदेश सुना दियो, अब की बार देवराज की पूजा ना है, गिरिराज की पूजा होगी। ठीक है भैया। सबने पूछा कन्हैया तू बता भैया, तेरे देवता की पूजा के सामग्री कहाँ लगेगी? कन्हैया बोले सामान का छूना चाहिए, बस खावे को चकाचक माल चाहिए, मेरो देवता खावे से ही खुश हो। ठीक है भैया। तो जितनी मिठाई थी सब भर भर करके थाली में ले आए ब्रजवासी। कन्हैया लाला देख कितनी सारी मिठाइयाँ, पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी मगौड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू जलेबी कलाकंद बर्फी इमरती रबड़ी सब ले लेके ब्रजवासी चल पड़े। बोल गोवर्धन नाथ की।
हाँ भैया कन्हैया कहाँ है देवता? भगवान बोले दिसे ना है 7 कोस के लंबे चौड़े। अरे राम राम, इतना बड़ो देवता ये, पूजा कैसे होगी? भगवान बोले हम खड़े हैं पुजारी, जैसे बताएं वैसे करो। जाओ जा करके स्नान कराओ। भर भर के जमुना जल मटका लावे लगे ब्रजवासी, चढ़ावे लगे गिरिराज के शिखर पर। 1000 कलश पानी के चढ़ाई दिए और थक करके सिर पकड़ के बैठ गए। कन्हैया बोले का भयो? अरे लाला मत पूछे भैया, ये शालिग्राम भगवान ना है जो 100 ग्राम में गड्ढ करके नभा के बैठा जाए। 1000 पानी के कलश तेरे देवता पे पटक दिए और या देवता की मूछों गीली ना भाई, पूरे 5-7 दिन लग जाएंगे नवावे में। कन्हैया बोले तो इतने परेशान काहे क्यों है रहे हो? देवता से प्रार्थना करो तो वो गंगा जी है बुलाए लेगो, सो प्रेम से नवा दीजिए यही, ऐसो देवता है ये? बोले हाँ। और कन्हैया ने मन ही मन गंगा जी का आह्वान किया तो गोवर्धन की तलहटी में मानसी गंगा की धारा प्रकट हो गई। कुल मानसी गंगा की ब्रजवासी बोले ये तो चमत्कारी देवता है, यानी तो गंगा प्रकट कर दी भैया। हर हर गंगे करके प्रेम से स्नान करावे लगे। गंधाक्षत पुष्पाणी समर्पयामी, कन्हैया कहते गए, ग्वाला चढ़ाते गए। हाँ भैया अब भोग लगाओ। सारे बहु व्यंजन परोस दिए। नंद बाबा बोले पर्दा डारो। कन्हैया बोले बाबा तेरो देवता होगो, पर्दा में खावे बारो, मेरे देवता को काऊ से शर्म ना लगे, वो चौरे में भोग लगाएगो। अच्छा भैया पर तेरो देवता है कहाँ? भगवान बोले आंख बंद करके ध्यान तो करो तब आएगो। और जैसी सभी ने नेत्र बंद किए कि एक रूप में भगवान नंद के लाला बने खड़े रहे और दूसरे रूप में भगवान गोवर्धन के शिखर पर 4 भुजा पसार के प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, बोल गोवर्धन नाथ की जय। आवाज सुनते ही नेत्र खुल गए ब्रजवासियों के। सामने देखा चतुर्भुज रूप भगवान का, सब आंखें फटी रह गई। अरे राम राम, यही देवता है का कन्हैया? भगवान बोले यही देवता है मेरे। आ लगाओ प्रेम से भोग। अब फटी फटी आंखों से देखें, हे भगवान, इंद्र की पूजा करते करते बुढ़े है गए पर दारिके ने सूरत ना दिखाई आज तक। धन्य है ये देवता, एक दिन आपकी पूजा में ही प्रकट है गए और दर्शन देवे लग गयो। उठा उठा के पकवान देवे लगे ग्वाला, और गिरिराज बाबा घटाघट सब पाते चले गए। सब आश्चर्यचकित देखते रह गए। कन्हैया भैया मधुमंगल आके बोलो ये और बता दे लाला, ये कितने एक दिना को भूखो है? कछु हमको भी बचेगो कि सबरो ही डकार जाएगो? भगवान बोले चिंता मत कर, प्रसादी सबन को मिलेगी, तू प्रेम से भोग तो लगा पहले। 1 मिनट में सबरी थाली पूरी की पूरी खाली। जसोदा मैया देख रही है। बेटा कन्हैया एक बात पूछूं? हाँ मैया पूछ। बेटा मैं बड़ी देर से या देवता को देख रही हूं, मोको तेरी सूरत और तेरे देवता की सूरत बिल्कुल एक सी लग रही है, ये क्या चक्कर है? कन्हैया हंस के बोले मैया जा गैया को दूध मैं पियो करूं, बाई गैया को दूध या देवता को पिवायो करूं, तो एक ही गैया को दूध पीते पीते एक ही शकल के है गए होंगे। मैया बोली ओ जे बात है, वही मैं सोचूं मेरे छोरा जैसो मोह कैसे है गए या छोरा देवता को। लाला रे अपने देवता से पूछ ले, पूजा से हमारी से प्रसन्न है कि ना है? कन्हैया बोले मैया देवता ने सारे में कह दी पूजा से तो हम प्रसन्न हैं, पर मेरी परिक्रमा और लगानी पड़ेगी। चलो लाला चलो ठीक है, लगे चलो करें परिक्रमा। साथ को उसकी परिक्रमा देने के लिए ब्रजवासी कन्हैया के साथ चल पड़े। चलिए हम भी यहाँ बैठे बैठे 2 मिनट में गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हुए वाणी को विराम देंगे। शेष चर्चा कल के सत्र में। प्रातः रास पंचाध्यायी की चर्चा हो गई, सायंकाल भगवान ने चाहा तो ठाकुर जी का विवाह धूमधाम से करेंगे। तो हम मानसी गंगा में नहाएंगे और मानसी ही परिक्रमा लगाएंगे। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। अरे ना माने मेरो मनुआ, सखी ना माने कारो कनुआ। ना माने मेरो मनुआ, सखी ना माने कारो कनुआ। ना माने मेरो मनुआ, सखी ना माने कारो कनुआ।
कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा। अररररर मैं तो मानसी मानसी गंगा नाऊ मेरे वीर ना माने मेरे मानस गंगा नाऊ मेरे वीर ना माने मेरे मन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मन। जय हो। सात शेर की करूं कढ़ाई, 7 शेर की करूं कढ़ाई, 7 शेर की करूं कढ़ाई, 7 शेर की करूं कढ़ाई। अररररर मैं तो ब्राह्मण मैं तो संतन न्योत जीवाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनुआ। मैं तो संतन न्योत जीवाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनुआ। चंपा जाय चमेली जा रही, चंपा जाय चमेली भी जा रही, चंपा जाय चमेली भी जा रही, चंपा जाय चमेली भी जा रही। अररररर फिर मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनुआ। फिर मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनुआ। चढ़ाऊं श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। अररररर मैं तो पेड़ा मैं तो रबड़ी भोग लगाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनुआ। मैं तो रबड़ी भोग लगाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनुआ। अररर ना माने मेरो मनुआ सखीरी ना माने कारो कनुआ। अरे ना माने मेरो मनुआ, ना माने कारो कनुआ। ना माने मेरो मनुआ ना माने कारो कनुआ। ना माने मेरो मनुआ, ना माने कारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरे ना माने मेरो मनुआ। मेरे मनुआ। सखी ना माने मेरो मनुआ। बोल गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज महाराज की जय, मानसी गंगा की पूंचरी के लौठा की जय, नंद के लाला की जय, जय जय श्री राधे। तो परसों के कार्यक्रम भी थोड़ी जाहिरात करेंगे।
तो परसों ऐसा होगा कि आपको शाम को जाना है, इसलिए सुबह का सेशन रहेगा, शायद कुछ लेट हो जाए। और उसके बाद दोपहर शाम को हम यहाँ गीता पारायण करेंगे, विष्णु सहस्त्रनाम पारायण करेंगे और दूसरे दिन कुछ होम करेंगे, ऐसा कार्यक्रम है। सब ठीक है। तो जो परम दिवसे એટલે આપણો આ સત્ર સમાપ્ત થશે સોમવારે, ત્યારે શાસ્ત્રીજીએ સાંજે નીકળવાનું છે, એટલે સાંજનું આપણો આ સેશન નહીં હોય, સવારનું થોડું લાંબુ થશે, સવારે 9 વાગે શરૂ થશે, પછી જે પ્રકારે જાય શક્ય છે વચ્ચે એક નાનકડો બ્રેક હોય અને પછી પાછું ટાઈમ કરીને થોડુંક લાંબુ ચાલશે, એટલે એ દિવસ જમવાનું થોડું મોડું થાય। અને પછી એવો એક ક્રમ છે કે ભાગવતની સપ્તાહ પૂરી થાય પછી આપણે ગીતાનું પારાયણ કરવું જોઈએ અને વિષ્ણુ સહસ્રનામનું, તો જ આ અનુષ્ઠાન પૂરું થાય। એ દિવસ સાંજે જ આપણે 4 વાગ્યાથી માંડીને ભગવદ્ ગીતાનું પારાયણ કરશું, વિષ્ણુ સહસ્રનામનું, અને સાંજે પછી બધા આપણે પ્રસાદ, એ પ્રકારની કાર્યક્રમ રહેશે। સોમવારે એ પ્રકાર બધા પ્લાન કરીને આવજો, પણ સવાર સાંજ ભોજન તો અહીંયા રહેશે જ। ઓમ। એક બીજી પણ એક જાહેરાત હતી, સૂચના હતી। આવતીકાલે ગોવર્ધનનાથજીને ભોગ ધરાવવાનો છે, એટલે બધા પોતપોતાને ઘરેથી એક પડિયામાં નાની, બહુ થોડું લાવજો, પડિયામાં જે કંઈ આઈટમ હોય એ લેતા હો। અન્નકૂટ, ગોવર્ધનનાથજીના અન્નકૂટ ધરાવીશું, એટલે બધા પોતાની સાથે જ્યારે આવો ત્યારે લેતા આવજો। અહીંયા અન્નકૂટનું ભગવાનને થાળ થશે। એક હતું। અને બીજું ફરીવાર એકવાર કેસેટ વિશે પણ હું કહી દઉં અત્યારે। હા, કારણ કે ઘણા બધા નથી હોતા, પછી પાછળથી આપણી જે સ્વામીજીની કેસેટો છે, ઓડિયો કેસેટ્સ, જે કેસેટ્સ લાઇબ્રેરી બંધ હવે આપણે કરી છે, એ બધી ઓડિયો કેસેટ્સ મોટાભાગની તો લોકો લઈ ગયા છે, છતાં કેટલીક હમણાં બીજી પણ અમને પ્રાપ્ત થઈ છે, ગુજરાતીમાં પણ છે। તો હસમુખભાઈ પંડ્યાનો કાલે સવારે આ સેશન પછી બપોરે 12 વાગે તમે સંપર્ક કરજો। ઘણા બધા અધ્યાયો, ઉપનિષદો, બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ વગેરેના સ્વાધ્યાય માટે અગત્યની છે। આ કેસેટો અમૂલ્ય છે, પણ અમે વિના મૂલ્યે આપણે આપીએ છીએ, તો એનો જરૂરથી લાભ લેશો। આ એક ખાસ સૂચના હતી। ઓકે, હરિઓમ। ዮም ચંદ્રમા મનસો જાતચક્ષુઃ સૂર્યો અજાયત શ્રોત્રાદ્વાયુષ્ય પ્રાણસ્ય મુખાદગ્નિરજાયત। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, હે गिरधर तेरी आरती ગાઉં, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, બાંકે બિહારી તેરી આરતી ગાઉં, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, આરતી ગાઉં પ્યારે તુમકો રિઝાઉં। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट माथे पे सोहे, મુકુટ માથે पे સોહે, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, બંસી મુનિ મોહે, देख छवि में बलि बलि जाऊं, देख छवि में बलि बलि जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के
दास अनाथ के नाथ आप हो, नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख जीवन साथ आप हो। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों को शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, दास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि मन में बसाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरिः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। जलेन शीतलीकरणं पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामतं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहति। देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आरार्तिक्यग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम्। जनेन नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूरवे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि
तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम। महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजादिकरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वाम्बोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहणं परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ओमाजे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिणः ते खागुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। बोले गोवर्धननाथ भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।